असरा अपनी माँ के गले लग के हर बात उगल देती है और बता देती है कि उसके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ की गई और क्या कुछ हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है, मुझे अंदाज़ा तो था कि सुल्तान बहुत गिरा हुआ इंसान है, लेकिन इस कदर घटिया हो सकता है मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मैंने उसकी बहुत अच्छी तबीयत सेट की है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा तुम्हारे साथ कोई इस तरह की हरकत करेगा। खैर, अब तुमने ये काम करना है कि जैसे ही कोई बात होती है मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि अब इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अब इस बात का फ़ैसला होगा और सिर्फ़ आखिरी दफ़ा तुम्हें अब ये बात बर्दाश्त करनी है। इसके बाद अगर कोई बात होती है सुल्तान के बारे में तो तुम मुझसे शेयर करोगी और फिर देखना मैं इसका क्या हश्र करूँगी। हम तुम्हें इस तरह से उधर नहीं छोड़ सकते हैं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम बहुत परेशान हैं। तुम्हारे भाई को तो अभी इन बातों का इल्म ही नहीं कि आखिर क्या से क्या हो गया है, लेकिन जब उसको इस बातों का पता चलेगा तो वो तो सुल्तान को छोड़ेगा ही नहीं। सुल्तान अभी ये बात नहीं जानता और हमें बहुत हल्का ले रहा है और समझ रहा है कि सब कुछ उसकी मर्ज़ी के साथ चलेगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं होने वाला है। तुम फ़िक्र मत करो, लेकिन उठ जाओ और जाकर अपने तरीके से रहो। कोई ज़रूरत नहीं है अब किसी के आगे अपना मुंह लटकाने की या किसी को अपने बारे में सही करने की। अब सुल्तान को खुद ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी भी अब सब्र की हद ख़त्म हो रही है। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी अब थोड़ा स्टैंड लो। बहुत सब्र कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने इस इंसान को। आगे से वो कहती है कि आप बिला वजह फ़िक्र कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ठीक हूँ। मैंने अपने आप को इस चीज़ का आदी बना लिया है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें आदी नहीं बनाना चाहती, बल्कि मैं तुम्हें उस चुंगल से निकालना चाहती हूँ। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि तलत इतनी समझदार होते हुए घर में उसको इन बातों की कोई भी खबर नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकी। वो सुल्तान को समझा भी नहीं सकी कि आखिर क्या करना है क्या नहीं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, उन्होंने कभी मुझ में इस तरह का फ़र्क नहीं किया है, लेकिन सुल्तान की वजह से सिर्फ मसला है, वरना वो लोग बहुत अच्छे हैं। आप नहीं जानती आप किसको इस घर में लेके आना चाह रहे हैं, ये सारा कुछ तो मुझे भी पता है। अगर मेरी माँ ने सच कह दिया, सारा कुछ सच सामने लेके आ गई, तो आपको इतना बुरा लग रहा है कि आप उनके बारे में इस तरह गलत अल्फाज यानी कि बातें कर रहे हैं। मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी कि आप उनके बारे में इस तरह की बातें करें। मेरी हद तक ठीक था जो था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़बान को थोड़ी सी लगाम दें, क्योंकि ये ज़बान जो है एक दिन बहुत बुरे तरीके से आपका बुरा हश्र होने वाला है। क्योंकि जब ये बात सरवर भाई को पता चलेगी कि आप उनकी माँ के बारे में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। कभी भी इस चीज़ के लिए आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। जिस पर वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हारे घर वालों से डर गया हूँ या मुझे इनका कोई खौफ है। ये अगर समझ रही हो तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे ना तो उन लोगों का कोई खौफ है और ना ही कुछ और। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा तो मुझे तुमने इस दफ़ा तो तुमने मुझे डराने की कोशिश कर दी उनका नाम लेकर, लेकिन आइंदा से ऐसी कोई भी बात मत करना, क्योंकि मैं अब कुछ भी नहीं सुनने वाला। अगर किसी को कोई मसला ज़्यादा है तो वो इस घर में जा सकता है, मैं किसी को नहीं रोक रहा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी मसले में खड़ा नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम इसरार की ज़िंदगी में वापस लौट जाओ। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तुम्हारा आइडल है, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। जिस पर वो कहती है कि मैंने आपसे ऐसे कभी नहीं कहा है, लेकिन ये लहदा बात है कि आपने हर बात को उल्टा मतलब देकर उसका उल्टा मतलब ही निकालना होता है। बहरहाल जो आपने समझना है समझिए, मुझे अब अपनी सफाई में कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो अस्सा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है, और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है, मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं, और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है। और उसके दिल में बार-बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है। लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मशाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।